नमस्कार, मैं सिंपल रहाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी चमकीला, ऑप्शन डी धन। इसका आंसर है सी चमकीला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। इसका आंसर है ए। इसमें अशुद्ध ढूंढना है। गुरु शिष्य राइट है, दीपक तेल राइट है, मणिरत्न राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है? ऑप्शन ए जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5। प्रश्न है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। इसमें से बताना है कि कमीज शब्द क्या है। यह है विशेष्य, उजली है विशेषण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6। प्रश्न है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? इसका आंसर है सी तुलनात्मक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? बताना। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी अपूर्णक बोधक विशेषण है, ऑप्शन सी आवर्तीवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण है। इसका आंसर है ए। सरीखा जो है गुणवाचक विशेषण है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर क्या होगा? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी विशेष्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन ए आसीन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी कर्मण। इसका आंसर है बी अग्नि। अग्नि विशेष्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? इसका आंसर है सी पानी विशेष्य है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, ऑप्शन बी
श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ऑप्शन सी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसका आंसर है डी। डी सही वाक्य है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन सी, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। ऑप्शन डी, बाघ और बकरी पानी पीती है। इसका आंसर है बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब सही है? ऑप्शन ए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। ऑप्शन बी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। ऑप्शन सी, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। ऑप्शन डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। इसका आंसर है डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ऑप्शन ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन बी, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन डी, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। इसका आंसर है सी, पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है। यह वाला वाक्य शुद्ध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन ए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। ऑप्शन बी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ऑप्शन सी, सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। ऑप्शन डी, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसका आंसर है बी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है ए, कवियत्री। ये वाला सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका आंसर है ए, शुश्रा। ये वाला सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 18। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका आंसर है डी, ईर्ष्या। ये वाला लिखा हुआ सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उल्लंघन सही लिखा हुआ है। मनोरथ ये भी सही है। वत्सल ये भी सही है, लेकिन उज्जवल ऐसे लिखा था, उज्जवल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न है, शुद्ध शब्द रूप है, इसका आंसर है डी, दुर्निवार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। ऑप्शन बी, दूरदर्शी। ऑप्शन डी, दार्शनिक। इसका आंसर है सी, पृथ्वी उत्पन्न मति। ये वाला राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। ऑप्शन ए, निर्दय। ऑप्शन बी, निर्भीक। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी राइट होगा। इसका आंसर है डी, निर्मम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 23। प्रश्न है, जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
इसका आंसर है बी, अकृषित। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। प्रश्न है सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वहारी, ऑप्शन सी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, सर्वभक्षी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है बी, स्थावर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 26। प्रश्न है जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। इसका आंसर है डी, दामोदर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 27। प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है बी, अनुगामी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 28। प्रश्न है जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है बी, अमूल्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका आंसर है सी, मिताहारी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है डी, अंतेवासी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31। प्रश्न है यमुना का पर्यायवाची है। इसका आंसर है डी, कालिंदी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 32। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी, निशा, ये सारे निशीथ के पर्यायवाची हैं, लेकिन तम इसका पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 33। प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी अंबुज। इसका आंसर है ए, पंकज, जलज, अंबुज, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं। कमल के, अरविंद भी। मिलिंद किसका, भंवरे का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35। प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36। प्रश्न है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। इसका आंसर है सी, पूर्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी जल्दी, ऑप्शन डी उर्मी। इसका आंसर है डी, उर्मी तरंग का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38। प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी विश्रांति, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी दीप। इसका आंसर है सी, कांतार जंगल का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39।
प्रश्न है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। इसका आंसर है बी, आमर्ष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 40। प्रश्न है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी, तड़ित, चंचला, ये किसके पर्यायवाची है? ये है बिजली के पर्यायवाची, लेकिन वितुंडा नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए आंसू। ऑप्शन ए राइट है। वानर, एकत्र, उच्च, ये सारे तत्सम पर्यायवाची तत्सम शब्द हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 42। प्रश्न है कपित का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी कैथा, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी खजूर। इसका आंसर है बी, कैथा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43। प्रश्न है भक्त का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए भगत, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी भाव। इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका आंसर है ए, पसीना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45। प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। इसका आंसर है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, डी राइट होगा। इसका आंसर है बी। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता, श्रेष्ठी का सेठ होता है। उपाध्याय का ओझा होता है, अग्निष्ठ का अंगीठी होता है, आद्रक का अदरक होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 46। बाका का तत्सम शब्द क्या है? इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन बी पंसारी, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी प्रहार। इसका आंसर है बी, पंसारी तद्भव शब्द है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48। प्रश्न है इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। ओस का औश्चर्य होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 49। प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका आंसर है डी, मक्षिका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50। प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका आंसर है सी, हरिद्रा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 51। प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। इसका आंसर होगा सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। जड़ का चेतन होता है, अधर्म का धर्म होता है, अनंत का असीम होता है। इसका आंसर होगा बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 54। प्रश्न है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। इसका आंसर है बी,
संयुक्त का युक्त होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? इसका आंसर है डी, रोपण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 56। प्रश्न है गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम शब्द है। इसका आंसर है डी, तलस्पर्शी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 57। प्रश्न है आघात का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, प्रतिघात। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी स्थावर, ऑप्शन डी चंचल। इसका आंसर है सी, स्थावर।